हाय गाइस। सो मैं नहीं बनाता हिंदी और उर्दू में वीडियोस, लेकिन आई थिंक हमारे भाइयों को जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारी जगहों पे रहते हैं, इनको ज़रूरत है कि हम लोग जो है वो शेयर करें हमारे एक्सपीरियंसेस और किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें सेट हुई हैं। तो आज जो है वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरी इनिशियल जर्नी और उसके बाद जो है वो किस तरीके से सारा कनाडा का प्रोसेस हुआ। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। मुझे पता है टाइम स्टैम्प देख के आप लोग को ऐसा लग रहा होगा यार क्या मतलब कौन देखेगा ये 25 मिनट की वीडियो। मुझे नहीं पता है 25 मिनट की टर्न आउट होती है या नहीं होती, बट मैं आप लोग को बताता हूँ सीन क्या था। मैंने पहले अपना आइल्स दिया 2016 या 17 में, ठीक है। उसमें जो है वो मेरे सारे उसमें अच्छे ग्रेड आए, सिर्फ उसमें जो मेरा रीडिंग था ना वो 6.5 आ गया, बाकी जो है वो 7.5, 7.5, 8 करके सारे स्कोर आए थे। लेकिन रीडिंग में जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने बोला कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, उसमें जो है वो आके 6.5 आ गया। मेरी तो धज्जियां उड़ गई। अब मैंने सोचा कि मैं रीचेक करा लूँ ऑनेस्टली। फिर उसके बाद मैंने जो है वो ब्लॉग शॉक पढ़े, ये वो पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यार रीचेक कराने का ना रीडिंग में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो कंप्यूटर बेस्ड है। उसमें जो है वो आप बोलोगे हाँ ये ऑप्शन है, अगर होगा तो वो बोलेगा हाँ है, नहीं होगा तो वो बोलेगा नहीं है, नहीं है भाई। तो इसलिए उन्होंने बोला, सबने बोला यार रीचेक नहीं कराओ, रीचेक नहीं कराओ। मैंने बोला चलो ठीक है, डन है। फिर मैंने जो है वो अपना दूसरा वाला जो, उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर हुआ ये कि मैंने बोला कि यार अब जो है ना वो मेरी पॉइंट्स कम हो रहे हैं, तो चलो डिप्लोमा करते हैं। फिर मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल, एक यूनिवर्सिटी है, यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उससे जो है वो डिस्टेंट लर्निंग है, लेकिन उस वो जो है ना वो रिकग्नाइज थी वहाँ पे, मतलब उसका डिप्लोमा रिकग्नाइज था। अ, क्या किया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल पे रजिस्टर किया। मैंने वहाँ पे जो है वो अपने काम करना शुरू कर दिया। अब मैं जॉब कर रहा था, साथ में जो है वो काम चल रहा था, हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो मैंने थोड़ा सा ना छापा छुपी शुरू कर दी। कॉपी किया, यहाँ से वहाँ से कॉपी किया, ये किया वो किया। अब मसला ये हुआ, उसमें जो है वो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला ये तो जो है वो फोर्ज डॉक्यूमेंट, फोर्ज नहीं बोले, ये तो जो है वो कॉपी डॉक्यूमेंट है। तो अब ये हो गया मसला। अब एक दफ़ा पकड़ा, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसके जो है वो आगे दूसरा वाला कोर्स किया, ये किया वो किया। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरी दफ़ा पकड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अब इसके पैसे दो, ये वाला कोर्स फेल हो गया। डायरेक्ट उन्होंने मुझे फेल कर दिया उस पर। अब $200 पर कोर्स के पैसे थे। मैंने बोला यार ये तो मैं नहीं दे रहा, मैंने जब कोर्स ही नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ। खैर उनसे अब पंगा हुआ, ये वो हुआ। मैंने बोला यार मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं $200 दे रहा, और मैंने जो है वो छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर जो है वो फिर मैं लंबा सो गया। अब ये 2017 में ये हुआ, वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल स्टार्ट की होगी 2018 में, फिर मैं सो गया। उसके बाद जो है वो एकदम से मैंने बोला कि यार अब तो बहुत जो है वो मसला हो गया, अब तो निकलना ही निकलना है, कनाडा पहुंचना है भाई भाई को। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 2020 में मैंने बोला कि बेगम को पकड़ा। मैंने बेगम को बोला देखो बेगम, मुझे जो है ना अब कनाडा जाना है, तो अब क्या करें। अब जो है मैं आइल्स दूंगा, फिर तुम आइल्स दो, और देखते हैं किसी को प्राइमरी, किसको प्राइमरी बनाना है किसको, क्योंकि मेरी एज जो है वो ऑलमोस्ट 30 रीच हो रही थी, बेगम की थोड़ी सी कम थी। नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो मैंने बोला, और बेगम का जो है वो एसीसी हुआ था, मेरा जो है वो बैचलर्स हुआ था। तो अब क्या हुआ भाई, क्या मैंने बोला कि चलो दोनों आइल्स देते पर देखते हैं। मैंने आइल्स दिया, मैंने मारा छक्का, CLB 9, ठीक है। CLB 9 का छक्का। उससे सीन ये होता है कि CRS पॉइंट्स होते हैं ना, तो उसमें हर आपके सेक्शन के अलग अलग, लोग नॉर्मली बोलते हैं ना मेरा आ गया CLB 10, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक उसमें पूरा CLB 10 आ गया। उसमें क्या होता है कि आपका पर सेक्शन आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके ए सेक्शन में इतने से इतने पॉइंट होते हैं, एक CLB होता है इतने। वो डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। तो मेरा जो है वो चार, 3 में CLB 10 आया, एक में CLB 9 आया, उसके हिसाब से पॉइंट बने। लेकिन मैंने बोला कि यार अब ये वाला रीचेक कराते हैं। राइटिंग था 7 आया था, और 7.5 पे CLB 10 बन रहा था। मैंने बोला कि यार राइटिंग रीचेक कराते हैं, क्योंकि मैंने अच्छा लिखा था, बन नहीं रहा था 7, बनना नहीं चाहिए था। मैंने राइटिंग को रीचेक कराया, मेरा बढ़ गया स्कोर 7.5, पैसे भी बच गए, बढ़ भी गया। अच्छा, नॉर्मली आइल्स में ये होता है कि अगर आपने जो है वो पैसे देके आप रीचेक कराते हो, शायद आधे पैसे होते हैं। अगर मेरे केस में उस वक्त 35,000 का था शायद, तो 17,500 का रीचेक था। मैंने 17,500 दिए, अब वो 17,500 भी उन्होंने मुझे वापस कर दिए, मेरा स्कोर भी बढ़ा दिया 0.5, गुड सीन हो गया, ठीक है। अब जो है वो मैंने करा, प्रोफाइल बनाई, बेगम का भी आइल्स दिया, बेगम ने भी अच्छा स्कोर मार लिया। बेगम ने मार लिया, मतलब CLB 9 मार लिया उसने सब में। एक में CLB 8 था, उसको रीचेक कराया, CLB 9 हो गया, तो उसका भी CLB 9 हो गया, मेरा भी CLB 10 हो गया। अब क्या किया, अब जो है वो जो ये सब हमारा काम जो है ना ये हो गया पूरा सारा, दोनों का आइल्स और ये सारी। अच्छा, इसके बीच में जब हम आइल्स का सोच रहे थे, ये आइल्स मैंने दिया और बेगम के आइल्स देने के बीच में, अब मैं बेगम बेगम बोल रहा हूँ, बीवी जाहिर है,
इन दोनों के बीच में जो है ना वो हमने अपनी डिग्रीज भी अटेस्ट करा रही है। अच्छा, डिग्री अटेस्ट कराने का क्या तरीका था, मेरी यूनिवर्सिटी थी जैबिस्ट, तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने पहले HEC से अपनी जो कंट्री की वो होती है ना बॉडी, उससे मैंने वेरीफाई कराई कि ये डिग्री वैलिड है। उसके बाद जो है वो मैंने उनको भेजी वेस्ट को, ठीक है, वेस्ट को बाय पोस्ट भेजी। और इसी तरीके से बेगम की डिग्री जो है वो, अच्छा बेगम की 2 डिग्रियाँ थी। बेगम की जो ACC है ना वो 2 डिग्री काउंट होती है। सबसे मज़े की बात, 2 डिग्री कैसे काउंट होती है कि एक आपका फुल बैचलर्स है और एक आपका एक और बैचलर्स है, उनको ना 1 डिग्री मिलती है बीच में थीसिस करने की ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। मैंने क्या किया, मैंने जो है वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स वाली भी करवाई, ये वाली भी कराई। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स वालों ने तो डायरेक्ट वेस्ट को भेज दी। मेरी दूसरी वाली डिग्री थी, उसके पेपर ट्रांसक्रिप्ट करके दोनों को सबका पाइल बना के मैंने TCS से उनको वेस्ट को भेज दिया। वैस के पास रिसीव हुई, वैस ने उसको डबल डिग्री की वो इक्वलेंसी दे दी, मुझे सिंगल डिग्री की इक्वलेंसी दे दी। यहाँ पे सीन सेट हो गया, आइल सेट हो गया, बेस कवर हो गई भाई की। अब भाई ने जो है वो प्रोफाइल बनाई, IRCTC की प्रोफाइल बनाई, बहुत नीटी ग्रिटीज ये वो, एक एक उसका सेक्शन जो है वो देख के हमने सारा जो है वो सीन सेट किया। अब प्रोफाइल बन के हम रेडी हैं। नवंबर में हमारी पास प्रोफाइल, 2020 के नवंबर में हमारी प्रोफाइल सेट। अब क्या हो रहा है भाई, नवंबर में हमारी प्रोफाइल सेट हो गई है। अब यहाँ पे चल रहे हैं ड्रॉज, हो रहे हैं ड्रॉज भी बढ़ा दिए थे, 3500 हो गया था शायद उस टाइम पे। ड्रॉज किए जा रहे। अब मेरा स्कोर है 469, ठीक है, और नवंबर की मेरी प्रोफाइल है। अब इन्होंने जो है वो ड्रॉ किया 470 पे। मैंने बोला बस नेक्स्ट में 469 आएगा, लेकिन नेक्स्ट में मेरा नहीं आएगा, मुझे पता है। क्योंकि नेक्स्ट में मेरा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कट ऑफ चलेगा पुराना। तो मैंने बोला कि चलो, अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसके नेक्स्ट में क्या हुआ, 469 टुकड़ा। मैंने बोला ये मुझे चाहिए था, हो गया, ठीक है। ये नवंबर का एंड था। और मज़े की बात ये थी कि बेगम जो है वो जनवरी में उसकी बर्थडे थी, तो उसका स्कोर गिर रहा था 5 पॉइंट। अब मुझे जनवरी से पहले तो ITA चाहिए था। नवंबर में जो है वो ये नवंबर के एंड में ये खुला, दिसंबर की फर्स्ट वीक में एक खुला, उसमें आया स्कोर 469 वापस। मैंने बोला यार ये इसमें तो आ ही गया होगा, नहीं आया। ये पहले वाले दिसंबर के ड्रॉ में नहीं आया मेरा स्कोर, क्योंकि 469 था, लेकिन कट ऑफ जो है वो अप्रैल का था या मई का था, पता नहीं। ओ मेरी भाई धज्जियां उड़ गई। मैंने बोला यार अब क्या करें, मतलब अब तो मतलब अब एक ड्रॉ और रह गया सिर्फ, क्योंकि उसकी बर्थडे शायद 18 जनवरी को होती है, शायद नहीं बोलना चाहिए, मुझे पिटूंगा मैं। 18 जनवरी को उसकी बर्थडे होती है, और ड्रॉ जो है वो जनवरी में खुलता, लेकिन मुझे उस पर उम्मीद नहीं लगानी थी। तो अब जो है वो दिसंबर का एक आखिरी ड्रॉ रह गया। और अक्सर ऐसा बोलते हैं कि दिसंबर का आखिरी ड्रॉ होता भी नहीं है, डायरेक्ट जनवरी का होता है, क्योंकि क्रिसमस वाला सीन आ जाता है। अच्छा अब क्या हुआ, 23 दिसंबर, ये डेट मैं भूल ही नहीं सकता। 23 दिसंबर को ड्रॉ हुआ 468 पे, और 469 पे आपका भाई थ्रू, सीन सेट। मज़े की बात, वो आखिरी ड्रॉ था, उसके बाद ड्रॉ शुरू हुआ है 2022 के जून में, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद ड्रॉ शुरू हुआ है। शुक्र है। अब जो है वो आपका भाई का ड्रॉ हो गया, ITA आ गया। इस टाइम पे जो है वो मैं दिसंबर में ट्रैवल कर रहा था। मैंने अपना पहले से मेडिकल करवाया। जैसे ही ITA आया मैं गया मेडिकल करवाया, मैंने मेडिकल करवा के मैं आया। और जो है वो मैं 27 दिसंबर को कुछ मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बरमूडा जा रहा था। बरमूडा पे मेरी जो है वो फुल अयाशी मचने वाली थी। तो अब मैं जो हूँ बरमूडा चला गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बरमूडा पे बोला कि रुक जाओ अप्रैल तक। मैंने बोला यार अप्रैल तक अगर मैं रुक गया तो मेरा तो मार्च में जो है मुझे सबमिट करना है, तो क्या करें। खैर मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो वहीं से जो मैंने पुलिस थाना फ़ोन किया, मैंने भाई को भेजा, ये किया वो किया, पुलिस सर्टिफिकेट्स बनवाए। वैस की डिग्री ऑलरेडी हाथ में थी, आइल्स का कोई मसला नहीं था। वैस आइल्स ये किया, अब पैसे प्रूफ ऑफ फंड, तो प्रूफ ऑफ फंड ये वो जमा वमा करके, ये सारी चीज़ें करके जो है वो मैं मार्च में सब चीज़ें मेरे पास सेट थी। फरवरी के मिड में मेरे पास सारी चीज़ें सेट हो गई थी, एक्सपीरियंस लेटर ये वो सारी चीज़ें, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है राइट। सारी चीज़ें सेट हुई। सारी चीज़ें सेट होने के बाद मैंने जो है वो जब मैंने बोला भाई मुझे जाना है वापस, मुझे कुछ भी करके मार्च के अंदर अंदर मुझे सबमिट करना है। दिसंबर 23, मार्च 23 मैंने अपना टारगेट बनाया था कि फरवरी के एंड में मैं कर दूंगा, मार्च नहीं जाने दूंगा। अब मैं लैंड किया हूँ फरवरी 26 को या 27 को। और उसके बाद मैंने बोला बस भाग भाग के मैंने स्टेटमेंट वेटमेंट बैंक की ये वो सारी निकलवाई, स्टैंपे शैम्पे करवाई। और उसके बाद मैंने मार्च 3 या 7 का मेरा शायद AOR है, उस दिन मैंने जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट उठा के कनाडा को दे दिए। अब क्या हुआ, अब ये डॉक्यूमेंट्स मैंने जब दे दिए, अब हो गई हमारी एंजाइटी शुरू।
पहले तो टेंशन थी कि ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने ना, अब तो वेटिंग एंजाइटी, इससे बड़ी कोई एंजाइटी नहीं है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। रोज रोज खोल के मैंने देखा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो दिन है। और फिर जुलाई में मुझे आया एडीआर अभी, कि भाई वापस कराओ सारे मेडिकल जाके, और आपने जो है वो उन्होंने प्रूफ ऑफ फंडिंग मांगा, उन्होंने बोला आप सारे मेडिकल करवाओ और मुझे जो है वो अपने एक्सपीरियंस लेटर्स वापस दो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये मैंने सारे जमा के 30 दिन का टाइम दिया था, ये सारे जमा करके मैंने उनको अगस्त के फर्स्ट वीक में भेज दिया था। 2 हफ्ते में मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। और उसके बाद जो सारी कहानी है वो ये है कि अब हम हैं वेटिंग स्टेज में। तो अब मुझे आप लोगों को बताना है कि क्या मैं इस तरह की वीडियो अपनी जर्नी जो अभी आगे होने वाली है वो कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। मुझे नहीं पता कि ये कितने लोग देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इस पे हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। ये मैंने सारी जर्नी इसलिए बताई है कि ये पूरा हाई लेवल पिक्चर है। अब इसमें हर चीज़ में बहुत डिटेल है, हर चीज़ में बहुत डिटेल है। किस तरीके से स्कोर्स कैलकुलेट होते हैं, आइल्स जो है वो किस तरीके से तैयारी करना है, वेस्ट से किस तरीके से वो कराना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको देनी है, उसके बाद आईटीए के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है, एडीआर में जो आता है उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन, बहुत चीज़ है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊं या ना बताऊं ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर आप लोग मुझे कमेंट में डालते हो या डीएम करते हो कि यार मुझे सारी चीज़ें बताएं, किस तरह करते हैं, ये किस तरह करते हैं, तो मैं एक एक टॉपिक उठा के बता दूंगा। मैं जो हूँ वो बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ कुबेर भाई का। ठीक है, कुबेर भाई ने बहुत हेल्प की है। कुबेर भाई ने हर स्टेप पे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं क्या बताऊँ। एक कुबेर भाई जो इंडिया से ऑपरेट करते हैं, जो कनाडा में है लेकिन इंडियन है। एक जो है वो फैज़ अंसारी है जो पाकिस्तान, वो भी कनाडा में है लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट, मतलब पाकिस्तानी है। और ये दोनों जो है ना वो मेरे लिए रहे ट्रू इंस्पिरेशन। इनको मैंने इतना फॉलो किया, इनकी मैंने हर वीडियोस देखी हैं, मैंने इनकी हर मतलब सब्सक्राइब था मैं उनके, कि उनकी वीडियो है सबसे पहले मैं देखूँ। प्रीमियर्स होते थे, कुबैर भाई प्रीमियर्स करते थे, वो मैं प्रीमियर्स बैठ के देख रहा होता था। 1.5 घंटे की वीडियोज़ देखी है मैंने उनकी बैठ के। तो कुबैर भाई बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और कुबैर भाई की वजह से आई थिंक, एक कुबैर भाई और एक फैज़ अंसारी, इन दोनों को मैं क्रेडिट दूंगा। इन दोनों की वजह से जो है ना वो आज जाकर मैं किसी लेवल पे हूँ ना, ये आईटीए शाईटीए के मामले में तो इधर हूँ। तो आप लोग बताएं क्या सीन है, और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर सब सही रहा और आगे जो है वो मेरे पास पीपीआर आ जाता है, सीओपीआर आ जाता है, तो उसकी क्या तरतीबें हैं, क्या तरीके हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, वो तो मुझे बताना ही है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें बताऊँ नहीं बताऊँ आपको बताना है, लंबी नहीं करना। चले भाई।